सो फ्रेंड्स, वंस अगेन एक और टॉपिक लेके मैं हाजिर हूँ। अगेन दैट विल बी कनेक्टेड विद एडवांस। मेंस में इसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है, हम लोग एडवांस पर्पस के लिए देखेंगे और एडवांस में भी आने की संभावना काफ़ी कम है। जनरली अगर आता है तो पैसेज फॉर्म में आ सकता है। तो आज जो हम लोग देखेंगे दैट इज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ इनकम्प्लीट सॉल्ट। इनकम्प्लीट सॉल्ट का मतलब है जो सॉल्ट एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। ऐसे सॉल्ट का देखेंगे हम लोग। ये थोड़ा अलग है, एनसीईआरटी ये सब बुक में नहीं दिया हुआ है, बट आपको मेथड बताता हूँ कैसे निकालेंगे हम लोग और कैसे आप अप्रोच कीजिएगा। तो विल सी पीएच ऑफ इनकम्प्लीट सॉल्ट, ओके और इसी को बोलते हैं हम लोग एम्फीप्रोटिक। ओके, एम्फीप्रोटिक का मतलब है दोनों हो सकता है, एसिडिक बेसिक दोनों हो सकता है। दिस इज कॉल्ड ए सॉल्ट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपको इस तरह से दे रखा है कि एक अपने पास NaHA सॉल्ट है और आपको बोला गया कि इसका pH निकालिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि NaH बना कैसे होगा। तो देखिए NaH कैसे बना होगा, तो सबसे पहले H2A आया होगा और H2A का रिएक्शन NaOH के साथ हुआ होगा, इनकम्प्लीट, नॉट 100%। तो क्या बना लेगा, दिस विल फॉर्म NaHA प्लस वाटर। यही मतलब पूरा ना जाके पार्शियल। तो ये जो है NaHA, इसी का हम लोग निकालने जा रहे हैं। ओके, और H2A किससे बना, ये वीक एसिड कंसीडर किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा, ये वीक एसिड कंसीडर किया गया है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अपने को हाइड्रोलिसिस करना है और हाइड्रोलिसिस में HA का हाइड्रोलिसिस होगा, बट यहाँ पे दिक्कत दो तरह से कि HA का जब हाइड्रोलिसिस करने जाओगे HA माइनस, सो दो तरह से हाइड्रोलिसिस हो सकता है इसका। एक तो हाइड्रोलिसिस देखिए इस तरह से होगा, जब HA माइनस जो है H प्लस दे भी सकता है, ले भी सकता है, दैट्स वाई दो तरह से हाइड्रोलिसिस होगा। अभी तक हम लोगों ने देखा, तो अगर इसने H प्लस दे दिया तो ये बनेगा A2 प्लस H3O प्लस, ये बन जाएगा अगर उन्होंने दे दिया। तो एक तो ये केस है, दो देख लेते हैं पहले और दोनों के लिए हम लोग निकालेंगे। दूसरा हो सकता है कि HA खुद एक H प्लस एक्सेप्ट कर ले वाटर से, खुद H प्लस एक्सेप्ट कर ले। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो खुद करेगा तो H2A बन जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH माइनस। अब यहाँ पे देखिए ये है, अब यही जो OH माइनस H3O प्लस जो है यही डिसाइड करेगा कि pH क्या होगा एंड ऑल, कैसे pH आप निकालिएगा, ये सब चीज़ यहीं से डिसाइडेड होगा। ओके, तो अब देखिए, चलिए सबसे पहले पहला इक्वेशन को लेता हूँ मैं। इक्वेशन 1 की बात करेंगे हम लोग और इक्वेशन 1 से ही पहले आगे बढ़ेंगे। इक्वेशन 1 को मैं ले रहा हूँ। देखिए इक्वेशन 1 को अगर मैंने लिया तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 को लिया दैट इज HA माइनस प्लस H2O, ये क्या दे रहा है, दिस विल गिव यू A-2 प्लस H3O प्लस। ठीक है, तो अगर इसका मैं लिखूँ KA, अगर मैंने लिखा KA, अगर मैं लिखने जाऊँगा KA ऑफ दिस, ओके जो भी है KH ले लीजिए A, तो देखिए क्या हो जाएगा HA माइनस, जो भी है डिसोसिएशन के लिए जो लिख रहा है, अगर मैं लिखने जाऊँ HA माइनस तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा A-2 इंटू H3O प्लस, दैट इज H प्लस अपॉन HA माइनस, ये आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, अब यही अगर आप देखोगे तो H2A का KA2 होता है, यही अगर आप देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा H2 KA2 होता है। कैसे आपको बताता मैं कैसे होता है, जैसे H2A जब डिसोसिएट होगा, तो H2A जब डिसोसिएट होगा तो पहला तो आप लिखिएगा HA माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा KA1 आता है।
अगर आप देखिएगा। दूसरा जब करिएगा एच ए माइनस अगर फिर से डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, एच प्लस एंड ए माइनस 2 बनेगा, और यहाँ से क्या आ जाता है, के ए 2 आ जाता है। तो यही तो है, देखिए ना, के ए 2 इसके जगह पे एच प्लस इंटू ए 2 माइनस अपॉन एच है। तो ये आ गया एक इक्वेशन, आप ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 3। ओके, ये मैंने सिर्फ डिसोसिएट करके आपको बताया। अब आगे बढ़ते तो इक्वेशन 2 को लेते हैं हम लोग। अब इक्वेशन 2 की बात करते हैं, बिकॉज अपने को दोनों कंसीडर करना है। तो विल सी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की बात करेंगे हम लोग। तो इक्वेशन 2 देखिए क्या लिखा हुआ वहाँ पे, एच ए माइनस प्लस H2O, दिस विल गिव यू H2A प्लस OH माइनस। ओके, तो यहाँ से भी अगर मैं निकालना चाहूँ आप निकाल सकते हो। ये देखिए क्या हो जाएगा, के बी आप कर सकते हो, बिकॉज बेस की तरह काम कर रहा है ये, H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है तो इसको कर लीजिए। के बी वहाँ पे सिर्फ बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पे H प्लस एक्सेप्ट कर रहा था, दे रहा था, इसलिए मैंने के बोला था यहाँ पे। अगर ये लिखूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए H2A इंटू OH माइनस अपॉन HA माइनस हो जाएगा ये। अगर आप ये लिखिएगा तो ये आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं हम लोग, ऊपर नीचे H प्लस से ये कर देंगे। तो चलिए इसको थोड़ा और विस्तार से लिखेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, दिस इज के बी एच ए माइनस, ये क्या हो जाएगा, H2A OH माइनस, और यहाँ पे मैंने एक H प्लस से कर दिया है, H प्लस अपॉन HA माइनस इंटू H, कर सकता हो, कोई दिक्कत नहीं आप। ओके, तो अब थोड़ा और इसको अच्छे से लिख लेंगे। के बी एच ए माइनस की बात करें अगर तो क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यूज़ क्या हो जाएगा, देखिए के बी एच ए की बात करें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, H2A, सॉरी इसको मत कीजिए, OH माइनस इंटू H प्लस अपॉन, ओके, H प्लस इंटू H प्लस इंटू HA माइनस अपॉन H2A। आप ध्यान से देखिए, इसको यहाँ से कनेक्ट कीजिए इस वाले चीज़ से। यही अगर H प्लस इंटू HA माइनस अपॉन H2A, ये क्या आ गया आपका, KA आ गया है। तो बस ये क्या हो जाएगा, जो KB आप लिख रहे हो, जिसके बारे में आप बात करो, KB जो भी HA का जो KB है, HA का जो KB आया है, HA KB क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू AKW ऊपर, बिकॉज H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन दिस इज KA1। अब बस अपने पास एक इक्वेशन आ गया। देखिए क्या इक्वेशन आ गया कि KW अपॉन KA1, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, H2A इंटू OH माइनस अपॉन HA माइनस। सिर्फ उसको ओपन कर लिया तो इक्वेशन 4 बोल दीजिए। अब अपने को बिकॉज pH निकालना है, तो pH निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करेंगे हम लोग। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करने के लिए मैं इक्वेशन 3 यूज़ कर रहा हूँ। देखिए यूजिंग इक्वेशन 3, तो यूजिंग इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में जाते देखो क्या लिखा हुआ है। इक्वेशन 3 में लिखा हुआ वहाँ पे कि KA जो है, देखिए KA2 इसमें तरह से लिख लीजिए। देखिए KA2 सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू, KA2 विल बी इक्वल्स टू, देखिए A-2 इंटू H3O प्लस, और H3O प्लस को आप डायरेक्टली H प्लस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन HA माइनस। बस ये आ गया। अब HA माइनस क्या करेंगे हम लोग, HA माइनस 4 से लिख लेंगे। ओके, फ्रॉम
इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से एच, देखिए ये सब आप प्रोसेस सिर्फ ध्यान में रखिए, ओके। पूरा इक्वेशन ये सब याद रखने के लिए नहीं रहा। फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एच ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वेशन 5 मान लीजिए, तो एच ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच ए विल बी इक्वल्स टू, इक्वेशन 4 यूज़ करेंगे तो एच ए विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H2A इंटू ओ एच माइनस, ओके, इंटू KA1 अपॉन KW, ये हो जाएगा। तो बस इसको पुट कर देंगे इक्वेशन में, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 4, ओके। KA2 नहीं सॉरी जस्ट ए मिनट, यूजिंग पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 5 में वैल्यू रख दूंगा मैं। अब 5 में देखिए वैल्यू रखेंगे तो क्या जाएगा, ध्यान से देखिएगा, KA2 विल बी इक्वल्स टू A2, ये तो रहेगा ही रहेगा, H प्लस, देखिए H प्लस अपॉन HA का वैल्यू पुट करना है मुझे, HA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए H2A इंटू OH माइनस इंटू KA1 और इंटू KW, बस आ गया, सब कुछ आ गया। देखिए तो KA2 क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू A-2 इंटू H प्लस, और KW को क्या बोल सकते हो, 25 डिग्री पे, H प्लस इंटू OH माइनस। अब देखिए क्या हो जाएगा, H2A OH माइनस एंड KA1। अब OH माइनस से OH माइनस कट कर दीजिए और फाइनली ये इक्वेशन आ जाएगा, देखिए KA1 इंटू KA2 दिस इज इक्वल्स टू, KA1 इंटू KA2 दिस इज इक्वल्स टू H प्लस का होल स्क्वायर इंटू A-2 अपॉन H2A आएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ से अब देखिए यहाँ पे एक अजम्पशन, यहाँ से डायरेक्टली आप H प्लस निकाल लीजिए, PH निकल जाएगा इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप। बट यहाँ पे जनरली कभी कभी ऐसा आता है कि KA1 KA2 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर KA1 और KA2 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो देखिए A-2 का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से आया है, A-2 अगर आप देखिएगा यहाँ से आया है। A-2 अगर आप देखोगे, ये इक्वेशन किधर गया अपना, देखिए A-2 यहाँ से आया है और H2O यहाँ से आया है। अगर मान लीजिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम लोग ये दोनों इक्वेशन, बिकॉज दोनों का हाइड्रोलिसिस सेम ही रेट से मान लीजिए हुआ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि A-2 एंड H2O माइनस का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा। और अगर सेम रहा तो देखिए कंडीशन क्या, ये तो हो गया, यहाँ से आप इन जनरल आप pH निकाल लोगे। बट अगर कंडीशन देख लीजिए यूज़ करेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन मिल जाएगा, ड्यू टू वेरी small values of KA1 and ये weak acid के लिए होता है, and KA2 and negligible difference between them, आप क्या एक कंडीशन कर सकते हो, H2A जो होगा दिस इज इक्वल्स टू A-। अब देखिए अगर ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन जो 6 नंबर का इक्वेशन हो जाएगा। तो इक्वेशन 6 जो है, इक्वेशन 6 क्या हो जाएगा, KA1 इंटू KA2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H प्लस का होल स्क्वायर। अब बस यहाँ से आप pH निकाल सकते हो, तो pH कितना हो जाएगा, pH अगर पूरा आप कर लोगे, हाफ ये सब करके करोगे तो ये क्या आ जाएगा, हाफ pKa1 प्लस pKa, माइनस लॉग ले लेना दोनों तरफ और ये आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप
याद तो मत रखना, सिर्फ प्रोसेस देखिए। कभी ऐसा आए कि मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। ये सब ना आपके सिलेबस में है ना कहीं पे है, सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कभी एडवांस में पैसेज बेस्ड में ऐसा आया कि आप इस तरह का कीजिए तो आप डरिएगा नहीं। वहाँ से आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।